हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी अपने मोबाइल में अलार्म सेट करके 4:45 बजे का रखा हुआ है, पर आज मैं उससे 10 मिनट पहले ही उठ गई थी, जिसकी मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। अलार्म बजने के 10 मिनट पहले ही उठना, समझ जाइए जो आप थोड़ी सी अपने पढ़ाई के प्रति फोकस हो रही हैं। तो अब पहले मैं अपने आप को फोर्स करती थी कि नहीं, मुझे 3 बजे उठना ही है, लेकिन अब मैंने सोचा है जो मैं धीरे धीरे इसे इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि अभी सुबह के समय में थोड़ी ठंड लगने लगती है तो अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, और मैं ज़्यादा हीटर जला के जब पढ़ती हूँ तो स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है। तो इसके कारण मैंने सोचा जो आराम आराम से ही अपने टाइम टेबल को मैनेज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्रेश अप होकर के मैं आ गई थी किचन में गर्म पानी करने के लिए। और सुबह सुबह 1-2 ग्लास गर्म पानी पी ही लेना चाहिए। खाली पेट गर्म पानी आपको एकदम फ्रेश रखता है और फ्रेश अप होने में भी आपको हेल्प करता है। तो मैं यहाँ आ गई थी पानी लेकर के अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं NCERT का क्लास 11 का इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें कोई कोई डेट और कुछ आंकड़े जो है ना गलत भी दिए हुए हैं, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है और करेक्शन करते आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं आज इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाली हूँ, जो है LPG रिफॉर्म, जिसका मतलब होता है L से होता है लिबरलाइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन और G से होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फ्रेंड्स, ये उस वक्त की कहानी है जब हमारे देश की स्थिति इतनी ख़राब थी कि क्या बताऊं। हमारे देश के पास मात्र 15 दिनों की आयात यानी कि इंपोर्ट के लिए ही बस विदेशी मुद्रा बची। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये उस वक्त की बात है जब प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG सुधार की शुरुआत की, क्योंकि उस समय देश ब्रिटिश रूल के कारण बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो सरकार चाह रही थी हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में करना, हर एक बिजनेस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ रही थी। तो पब्लिक जल्दी बिजनेस करना भी नहीं चाहती थी, इतने सारे टर्म एंड कंडीशन लगे हुए थे, तो कोई बिजनेस करना भी नहीं चाह रहा था, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तब इस LPG रिफॉर्म को लाया गया। अगर हम लिबरलाइजेशन को समझें तो फ्रेंड्स, पहले कॉल दरें काफ़ी महंगी हुआ करती थी, 1 से 2 कंपनियां ही भारत में कार्यरत थी। लेकिन अब देखिए, हम अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, और 5G तो जब से आया है तब से जियो जिसके पास है वो तो अनलिमिटेड 5G डाटा एक्सेस भी कर पा रहा है। यूट्यूब, ये सब ऑनलाइन पढ़ाई, ये सारे चीज़ लिबरलाइजेशन के द्वारा ही संभव हो पाया, जिसके कारण बाहर की कंपनियां भारत में आके अपना निवेश कर पा रही है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन को समझें तो ज़्यादातर सरकारी संस्था लिमिटेड फैसिलिटीज़ पहले थी, लेकिन आज प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, बेहतर सर्विस और जैसे रेल, ये सारे चीज़ हमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिल पा रहे हैं। ये सब प्राइवेटाइजेशन के कारण ही हुआ है। अगर स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो सरकारी उस स्कूल की बनस्पत हम प्राइवेट स्कूल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक कहते हैं कि फ़ायदा है। भले चीज़ें आपको महंगी मिल रही है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। ग्लोबलाइजेशन को अगर समझे तो ये पहले हमारे देश में बस हमें अपने देसी सामान ही हम यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के कारण बाहर देश की कंपनियां भी भारत में इन्वेस्ट करने के कारण
हमें फ़ॉरेन का ब्रांड भी मिल पाता है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब विदेशी कंपनियां जो भारत में आकर के अपना बिजनेस जमा रही है और हमें अपने घर बैठे ही हमारे सामान को डिलीवर कर देती है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है, जो हमारे लाइफ को इतना अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आज प्राइवेट जॉब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्टार्टअप खुल रहे हैं, ऑनलाइन वर्क हो कर पा रहे हैं इंसान। जैसे कि आप कोरोना टाइम में देखे ही होंगे, कितने सारे प्राइवेट वर्कर सब अपने घर से ही बैठे बैठे काम कर रहे थे। तो यही सब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है। तो 1.5 से 2 घंटे की स्टडी के बाद मैं आ गई थी किचन में अभी नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो आज संडे है, उतना हेडेक वाला डे है नहीं, लेकिन आ गई थी मैं यहाँ नाश्ता बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो मैंने बनाया था आज पनीर की सब्ज़ी और रोटी, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बंदर आ गए थे और मुझे उसको भगाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया था। वो जल्दी जाते ही नहीं रहते और ना भगाओ तो पूरा गंदा करके रख देते हैं। कभी प्लांट को उखाड़ के फेंकेंगे, गमला पलट के रख देते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी कर देता है। क्या ही बताऊं इन बंदरों का, 2 दिन से समय इतना बर्बाद कर रहे हैं जो दिमाग ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ किचन में बर्तन साफ़ कर वर के सामने बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो मैं चाय और ये मिक्सचर लेकर के आ गई थी रिलैक्स होने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।